आइए जानते हैं चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को ही चंद्रमा पर उतारना क्यों जरूरी है। इसकी डेट 23 अगस्त ही क्यों रखी गई है। तो आइए जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। महत्वाकांक्षी मिशन मून के तहत चंद्रयान 3 चांद की 5वीं और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है और 17 अगस्त को लैंडर विक्रम एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। यानी अब चांद पर भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग बस कुछ ही दिन दूर है। अब आगे के प्रोसेस की बात करें तो अलग होने के बाद लैंडर विक्रम को 30 किलोमीटर के निकटतम बिंदु पेरिलियन और 100 किलोमीटर के सबसे दूर बिंदु अपोलियन वाली कक्षा में स्थापित करने के लिए डीबूस्ट धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस कक्षा में पहुंचने के बाद 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। इसको साइंटिस्ट का मानना है कि इस बार लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड हो जाएगा। इससे पहले इसरो की तरफ से ट्वीट कर बताया गया था कि चंद्रमा की 153 किलोमीटर x 163 किलोमीटर की कक्षा में चंद्रयान 3 स्थापित हो गया है, जिसका पहले से अनुमान लगाया गया था। इसके साथ ही चंद्रमा की सीमा में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई है। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। इसके बाद इसने 6, 9 और 14 अगस्त को चंद्रमा की अगली कक्षाओं में प्रवेश किया और चांद के और नजदीक पहुंचता गया। इस पूरी प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया है। इन सभी चरणों में आवश्यक प्रक्रिया को नियंत्रित करने और उचित लैंडिंग करने की कोशिश के लिए एल्गोरिदम लगाए गए हैं। अगर 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो ये भारत की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। आइए अब जानते हैं कि चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को ही चंद्रमा पर उतारना क्यों जरूरी है। 23 अगस्त को चंद्रमा पर दिन की शुरुआत होती है। चंद्रमा पर एक दिन लगभग पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर होता है, जब सूर्य का प्रकाश लगातार उपलब्ध रहता है। चंद्रयान 3 के उपकरणों का जीवन केवल चंद्रमा के एक दिन या पृथ्वी के 14 दिनों का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सौर ऊर्जा के चलने वाले उपकरण हैं और उन्हें चालू रहने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। रात के समय चंद्रमा अत्यधिक ठंडा हो जाता है, 0 से 200 डिग्री सेल्सियस नीचे। ऐसे कम तापमान पर काम करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन नहीं किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स जम सकते हैं और गैर कार्यात्मक हो सकते हैं। अवलोकनों और प्रयोगों के लिए अधिकतम समय प्राप्त करने के लिए चंद्रयान 3 का 24 अगस्त की शुरुआत में उतरना महत्वपूर्ण है। यदि किसी कारण से यह 23 अगस्त को लैंडिंग का प्रयास करने में असमर्थ है तो अगले दिन एक और प्रयास किया जाना चाहिए। यदि वह भी संभव नहीं है तो चंद्र दिवस और चंद्र रात्रि समाप्त होने के लिए पूरे 1 महीने का लगभग 28 दिन तक का इंतजार करना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो चंद्रयान 3 23 अगस्त से पहले उतर नहीं सकता और 24 अगस्त के बाद उतरना भी नहीं चाहेगा।